ईरान के सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन और दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले। काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। कतर में मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दूसरे मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का जंग के दौरान 620 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारत और गाड़ियां तबाह हो गईं। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। लेबनान के शहर बालबक में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदम हो गई। कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। हमले के बाद हर तरफ मलबा बिखर गया। Most of the people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They had a lot of them. They've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग की तीसरी लहर शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान का बहरी बेड़ा, फ़ज़ाई रडार सिस्टम और फ़ज़ाई निगरानी का निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने का दावा। ट्रंप के मुताबिक जिन लोगों को मुमकिना तौर पर नई क़यादत समझा जा रहा था उनमें से ज़्यादातर मारे गए। ट्रंप ने कांग्रेस को जंग की सूरत हाल पर ख़त लिखकर आगाह किया कि ईरान पर अमरीकी हमलों के दायराकार और मुद्दत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। ट्रंप ने बावर कराया कि सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से खतरा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दुबई काउंसलेट में ईरानी ड्रोन गिरने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सिफारती दफ्तर बराह रास्त ईरानी हमलों की जद में है। ईरानी मिसाइल्स, लॉन्चर्स और बहरिया को तबाह करना तरजीह करार दे दिया। अमरीका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। दोस्त समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद न होने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। इस्राएली मीडिया का आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को जानशीन मुंतखब करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक फ़िलहाल आयतुल्लाह खामनई का कोई बाज़ाबिता तौर पर नामज़द जानशीन मौजूद नहीं। नए रहबर आला का इंतखाब वर्चुअल इजलास में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में यादगार अलविदाई तकरीब के बाद मैयत मशहद रवाना की जाएगी। American people do not want an endless war. The administration doesn't seem to know what it's doing. Every hour there's a different rationale as to why we're doing this. And America wants this president to pay attention to the problems at home, not the problems overseas, particularly when no one has any idea of what the real rationale is. It changes every hour. अमरीकी सेनेटर ने ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी और झूठ पर मबनी करार दे दी। ईरान से जंग में ट्रंप इंतजामिया का जवाब, हर घंटे तब्दील, कभी रिजीम चेंज तो कभी न्यूक्लियर हथियार, कभी मिसाइल तो कभी अपना दिफा और कभी जारियत। जवाब बार बार तब्दील करने से अमरीकी सेनेटर ने ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी और झूठ पर मबनी करार दे दी। इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद वो पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार हो गए। ईरान के सरकारी टीवी ने अमरीकी और इस्राएली फ़ौज के हमलों में शहीद 168 एलिमेंट्री स्कूल की तालिबात में से चंद की आखिरी वीडियो जारी कर दी। शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल ने मेहदवी दस्तरखान का एहतमाम किया था। बच्चियों और असातिज़ा की इज्तिमाई तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर।
ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका में इंसानी हकूक कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से ज़ायद बच्चे भी शामिल थे। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। इराक़ी शहर नजफ़ में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शुरका ने शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सरबराह आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी रफाल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने अफजूदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रफाल ग्रोसी के मुताबिक ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की जमानत नहीं दे सकते। स्पेन ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मुखालिफत कर दी। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए मुश्तरका फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप को साथ देने से साफ इनकार कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम होनी चाहिए। तमाम ममालिक बशमूल अमरीका और इसराइल आलमी जंगी कवायद की पाबंदी करें। ख़ित्ते में पुरअमन हल और तहम्मुल का रास्ता अपनाना नागुज़ीर है। मशरिक़ वुस्ता की जंगी सूरत हाल मईशत पर असरअंदाज होने लगी। तेल की कीमतों में इजाफे के साथ एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केट में कारोबार मुतासर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बंदरगाह के जरिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर-रहमान की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम से ताज़ियत की। अमरीका और इसराइल की खुली दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध की कराची में ईरानी काउंसिल जनरल से आयतुल्लाह ख़ामनई और दीगर की शहादत पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के साथ थे। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइली यात्रा टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। मोदी ने दौरे इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक़ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही हैं। अमरीकी जरीदे की ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तानी हमले में बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर 2 वेयर हाउस तबाह हुए। बगराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेज जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ किया गया है। इजलास में मशरिक़ वुस्ता, ईरान इसराइल जंग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी खदशात। वज़ीर आला सिंध ने आज एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम के लिए अहम बिल सेनेट में पेश। नादरा को शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और जब्त करने के नए इख्तियारात देने की तजवीज़। मशकूक शनाख्ती कार्ड्स 2 माह के लिए जब्त किए जा सकेंगे।
पंजाब भर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मखसूस नंबर्स अलॉट करने का फैसला। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाहर हेल्पलाइन, प्लांट नंबर, ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। पंजाब के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जियो टैगिंग 10 रोज में मुकम्मल की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अजहर महमूद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहदा खत्म होने के बाद रेड बॉल हेड कोच का ओहदा खाली है। सरफराज अहमद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के साथ बतौर मेंटोर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं।